तो पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ पर आपका लैम्डा का मान पुट करने वाले थे। तो लैम्डा का मान कितना होगा, लैम्डा बराबर v बाई न्यू। तो v का मान 350 और न्यू का मान 100 अगुने 1/10। तो 2 पाई और गुने 10 चला जाएगा ऊपर, नीचे 35 और फिर एक 10 से 10 कैंसिल आ जाएगा 2 पाई/35। ये हो गया फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई बाई लैम्डा गुने डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लिखा है कि 2 पॉइंट सोर्स ऑफ साउंड, साउंड का दो सोर्स, एक S1 और एक S2। साउंड का दो सोर्स S1 और S2 सेपरेटेड 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। दो सोर्स 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दे वाइब्रेट इन फेज टू प्रोड्यूस वेव ऑफ वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर। एक ही फेज में दोनों वाइब्रेट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में दोनों का फेज क्या है, सेम है, और दोनों से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका वेवलेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर। इनिशियल फेज डिफरेंस कुछ नहीं, इनिशियली कुछ फेज डिफरेंस दोनों में नहीं है साउंड। तो लिखा कि व्हाट वुड बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स arising at a point 20 centimeter from the one source, one the line joining the sources on the perpendicular to the bisector of the line joining the sources। एक है दोनों को मिलाने वाले लाइन से किसी एक सोर्स से 20 सेंटीमीटर दूर। इस पॉइंट पर फेज डिफरेंस क्या है और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले लाइन पर इससे 20 सेंटीमीटर दूर, इससे 20 सेंटीमीटर दूर होगा क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो यहाँ बताओ फेज डिफरेंस क्या है, वहां बताओ फेज डिफरेंस क्या है। इनिशियल में दोनों साउंड में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई बाई लैम्डा गुने पाथ डिफरेंस। तो इसका पाथ टेबल करना पड़ेगा 20 सेंटीमीटर, इसको 30 सेंटीमीटर, तो पाथ डिफरेंस आया 10 सेंटीमीटर। तो फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई बाई लैम्डा गुने पाथ डिफरेंस बराबर 4 पाई, और यहाँ फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई बाई लैम्डा गुने पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस तो 0, इससे भी 20, इससे भी 20, तो फेज डिफरेंस का मान यहाँ पर 0 है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ऑक्सीजन में बताना है वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला आप जानते हैं, गामा आर टी बटा मोलिकुलर वेट, और या प्रेशर को गामा पी वाई रो। पी से ही लाते थे गामा आर टी बटा मोलिकुलर वेट, जैसा यूज होगा। अगर प्रेशर वेसर दे रहा है, डेंसिटी दे रहा है तो यहाँ से बना देंगे, अगर टेम्परेचर बता रहा तो यहाँ से बनाएंगे, जैसा सवाल रहेगा। तो करेक्ट कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। द मास ऑफ 22.4 लीटर ऑक्सीजन एट एसटीपी, टी बराबर 273 केल्विन, टेम्परेचर दिया गया है, चलिए ठीक। पी भी दिया गया है, टेम्परेचर भी पता है, पी भी पता है, मैंने इससे ही बना सकते हैं, इससे ही बना सकते हैं, चलिए ठीक। ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट पता होता ही है, आर का मान तो परमानेंट पता है, सीपी और सीवी का मान भी दिया गया है, तो गामा का मान निकल ही जाएगा सीपी बटा सीवी। तो दोनों में से किसी से बना सकते हैं आप, इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। आपको मोलिकुलर वेट पता है ऑक्सीजन का 32 ग्राम, तो यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ से बना के दिखाते हैं आपको, गामा बराबर सीपी बटा सीवी, और प्रेशर का मान दिया गया है 1.0 इंटू 10 टू द पावर 5। अब डेंसिटी नहीं दिया गया है, तो डेंसिटी कैसे निकलेगा, डेंसिटी हो जाएगा आपका मास बाई वॉल्यूम। तो मास ऑफ 22.4 लीटर ऑक्सीजन, 22.4 लीटर ऑक्सीजन का मतलब 22.4 लीटर ऑक्सीजन का मतलब 1 मोल ऑक्सीजन, तो 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब मास 32 ग्राम, 32 ग्राम, और वॉल्यूम 22.4 लीटर। तो 1 लीटर बराबर 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, तो 22.4 लीटर बराबर 22.4 गुना 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब।
तो ये मास बटे वॉल्यूम, ये आपका डेंसिटी का रूट ओवर। तो Cp का मान बताया जा रहा है 3.5 आर, इसका 2.5 आर, तो हो जाएगा 3.5 बजा 2.5 मैंने 35 मैंने 25, और ऊपर में 10 का पावर 5 आई तो कैंसिल, 22.4 अब बटा 32 का रूट ओवर। ऐसे बना सकते हैं, यहाँ से ही बना सकते थे कि गामा का मान यहाँ से गामा रखा जाता 35/25, आर का मान 8.314, टेम्परेचर लिख लेता 273 केल्विन, और मॉलिक्यूलर वेट 32 ग्राम। किलोग्राम तो 273, तो 35 25 सही था और 32 भी सही है, बाकी ऊपर चला जाएगा 8.314 गुने 273 गुने 10 के पावर 3 का रूट होगा। अगर ये वाला डाटा 8.314 गुने 273 गुने 10 के पावर 3 इससे अगर मैच किया तो समझ आए दोनों आंसर सेम ही आने वाला है। तो हम करके देख ही लेते हैं 8.314 गुने 273, 8.314 गुने 273, 22.69, तो 8.314 गुने 273 कीजिएगा तो आ जाएगा ये तो 35 अब बटा 25 और नीचे में 32 अब गुने इतना किए और तो आ गया 2269.722 गुने 10 के पावर 3 का रूट। तो 3 को 5 करेंगे तो 2 यहाँ आएगा तो 22.6 के आसपास, यहाँ लगभग 22.4 के आसपास। तो इधर से बनाओ चाहे इधर से बनाओ, दोनों तरफ से आंसर आ जाएगा। जो भी है कैलकुलेशन करने के बाद तो करने के बाद पता चलेगा, लेकिन आप इस हाथ को से बना सकते हैं गामा RT बटा मॉलिक्यूलर वेट या गामा P/ρ। ज़्यादा आसान नहीं पड़ता क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा समझना पड़ गया है यहाँ पर कि डेंसिटी कैसे निकलेगा भाई। तो लिखा हुआ है कि 22.4 लीटर ऑक्सीजन, तो 22.4 लीटर ऑक्सीजन मतलब 1 मोल ऑक्सीजन, तो 1 मोल ऑक्सीजन का मास और 22.4 लीटर वॉल्यूम, तो मास बटे वॉल्यूम बराबर डेंसिटी। यहाँ सॉल्व करें यहाँ सॉल्व करें, दोनों सेम ही। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12, The speed of sound as measured by a student in the laboratory on a winter day 340 मीटर पर सेकेंड, जब रूम का तापमान 17 था, वेलोसिटी 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर 340, तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड के बारे में तो पता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड 90% अंडर रूट टी, तो v1 बटा v2 बराबर t1 बटा t2 का रूट। तो वेलोसिटी 17 पर बटा वेलोसिटी 32 पर बराबर 273 जोड़ 17 और बटा 273 जोड़ 32। 17 पर 340 दिया गया है तो 32 पर निकालना है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 340 बटा वेलोसिटी 32 पर बराबर 273 और 7 80 या 10 90 290 और बटा 3 2 5 7 3 10 305 का रूट। तो वेलोसिटी 32 पर 340 और अंडर रूट 305 बटा 290। तो कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आएगा
तो कर ही लेते हैं, जो है तो कर लेते हैं। पहले कर लेते 305 भागे 200, 305 भागे 290 यार 1.05 के आसपास, 1.051। अब है रूट, रूट का कौन सिंबल है इसमें? रूट कहाँ चलेगा? 1 पॉइंट कितना आया था? 305 भागे 290, 1.051, 1.051, 1.025, ये रहेगा 340 गुना 1.025, तो 340 हो गया ये आंसर। और इसमें गुना कर देना हम लोग को, आंसर बने 340, 348। क्वेश्चन नंबर 12, 348.56 लिखा हुआ है तो 349 लिखा हुआ है। 348.56 का लगभग 349 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। Correct. What temperature will the speed of sound is double at value of 0 degree centigrade? T degree centigrade is equal to 2 गुने 0 degree centigrade. तो वेलोसिटी T डिग्री सेंटीग्रेड बटा वेलोसिटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 2:1, और वेलोसिटी T डिग्री सेंटीग्रेड पर 273 प्लस T आई 273 प्लस 0 का रूट बराबर 2:1, तो 273 प्लस T बटा 273 बराबर 4/1, 273 प्लस T बराबर 273 गुने 4, तो T बराबर 273 गुने T, ये आ गया केल्विन में। 3 किया 9, 1, बाकी बचा 2, 6, 2, 8, इतना केल्विन। तो T बराबर 819 माइनस 273, 6 9, 7 4 11 के बाकी बचा 1, 2 3 और 5 3 8, 546 बहुत ज़्यादा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, 819 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा ठीक, ये हो गया 819 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जोड़ लिए थे ना T डिग्री सेंटीग्रेड में, तो यहाँ तो कर ले 273 प्लस T, तो T तो रहता डिग्री सेंटीग्रेड में, तो T का मान आएगा डिग्री सेंटीग्रेड में, 819 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर T डिग्री सेंटीग्रेड में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जोड़ के कर लिए थे 273 प्लस T, तो ये रहेगा 273 प्लस 3 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये आंसर आएगा 3 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर उसको बदलने का जरूरत नहीं है, गलती हो गई, यही आंसर होगा 819 डिग्री सेंटीग्रेड गुना 3। चौदह कहता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एयर इन ए रीजन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एयर इन ए रीजन लिनियरली इंक्रीजेस फ्रॉम T1 टू T2। यहाँ टेम्परेचर T1 है और यहाँ टेम्परेचर T2 है, धीरे धीरे तापमान बढ़ते जा रहा है। यहाँ तापमान T1 है, यहाँ तापमान कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ T2 है, ऐसा कुछ टेम्परेचर है हवा के रीजन में। हवा में जैसे मान हम जहाँ खड़ा हैं वहाँ तापमान T1 है, हमारे आगे कुछ और, हमारे आगे कुछ और, धीरे धीरे तापमान हमारे आगे बढ़ता जा रहा है, कहीं T2 भी है, और इन स्पेस ऑफ वाइड्थ इज D, और ये दूरी D है, ये दूरी कितना है D। फाइंड द टाइम टेकन बाय ए साउंड वेव टू गो
थ्रू द रीजन, कह रहा कि साउंड वेव को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा ये बताइए। किस रूप में? T1, T2 और D के रूप में। द स्पीड v ऑफ साउंड एट 273 केल्विन एंड द स्पीड v ऑफ साउंड एट 273 केल्विन, इवेल्युएट दिस वैल्यू फॉर T1 बराबर ऐसे लिखा हुआ है 280 केल्विन, बाद में पुट करेंगे। T2 बराबर 310 केल्विन, D बराबर 33 मीटर और 273 केल्विन पर माने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर माने 273 केल्विन पर वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 है। तो 330 मीटर पर सेकंड है 273 केल्विन पर, आई तो 273 नहीं है यहाँ तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कुछ और होगा, यहाँ कुछ और, 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 यहाँ कुछ और। अगर यहाँ से यहाँ तक तापमान सेम रहता 273 केल्विन, तब बोलते कि यहाँ से यहाँ तक साउंड को जाने में कितना समय लगेगा, बोलते 33 मीटर बटा 330। अगर पूरे रीजन में टेम्परेचर 273 केल्विन ही रहता तो साउंड को जाने में कितना समय लगता, 33 मीटर बटा 330। लेकिन यहाँ तो टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड तो बढ़ते जा रहा होगा। यहाँ वेलोसिटी ऑफ साउंड कुछ कम, यहाँ कुछ ज़्यादा, कुछ ज़्यादा, कुछ ज़्यादा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी साउंड बढ़ेंगे। अब बताओ कि यहाँ से यहाँ तक साउंड को जाने में कितना समय लगेगा, मतलब चूंकि यहाँ टेम्परेचर बदल रहा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पर एक रीजन हमने काटा है dx, यहाँ से यहाँ तक मानो कि टेम्परेचर सेम है, यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर सेम है और वो कितना है T डिग्री सेंटीग्रेड, T केल्विन, T है ये, जिसे यहाँ T1 है, यहाँ T2 है, यहाँ मान लो कि T है। तो जब यहाँ T है तो उसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना होगा यहाँ पर, तो चूंकि 273 पर कितना है 330, वेलोसिटी 273 पर बटा वेलोसिटी T पर बराबर 273 बटा T का रूट, तो वेलोसिटी T पर निकल जाएगा, वेलोसिटी 273 पर मतलब 330 और बाद में मान पुट करेंगे T1 और T2 का। सीधे अभी लिखते हैं कि वेलोसिटी 273 केल्विन पर कितना है v, जिसको 330 लिखा गया है। तो यहाँ लिखते हैं v, वेलोसिटी T पर कितना होगा v और अंडर रूट T बटा 273। बाद में पुट करेंगे v का मान 330। मान लें दिया गया है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मान 273 केल्विन पर वेलोसिटी का मान v है। बाद में लिखा गया कि v का मान 330 पुट कीजिएगा, बाद में पुट करेंगे। तो यहाँ से निकल जाएगा वेलोसिटी, मतलब इस रीजन में साउंड का वेलोसिटी इतना है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लगेगा dt, तो dt बराबर dx बटा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन t डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ से यहाँ तक। इसमें इसी रीजन में जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है उसमें दूरी से भागा देंगे तो समय निकल जाएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा समय निकल जाएगा। तो बात है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड टी पे कितना आएगा v t बटा 273। अब बात है t का मान कितना आएगा, ये भी तो बात है। यहाँ से आगे बढ़ते चलते हैं। तो dt बराबर लिखा जाएगा ये dx बटा v t बटा 273 vt। तो dt बराबर 1 बटा v 273 ऊपर चला जाएगा और गुना 1 बटा अंडर रूट टी और यहाँ dx। अब बचा हम लोग का अंडर रूट टी। अंडर रूट टी का मान कैसे आएगा, ये तो टी मेरा माना हुआ है, यहाँ टी कैसे आएगा। अब देखिए टी कैसे आता है। तो d दूरी पर टेम्परेचर कितना बढ़ता है, d दूरी आगे जाने से टेम्परेचर बढ़ता है T2 माइनस T2। d दूरी आगे जाने से, तो 1 यूनिट आगे जाने से टेम्परेचर कितना बढ़ेगा T2 माइनस T1 बटा डी। तो x दूरी आगे जाने से टेम्परेचर कितना बढ़ेगा T2 माइनस T1 बटा डी इंटू एक्स। इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यहाँ कितना था T1, तो यहाँ कितना होगा T बराबर T1 प्लस T2 माइनस T1 बटा डी इंटू एक्स। डी यूनिट में, डी मीटर जाने में, डी दूरी बढ़ने में टेम्परेचर कितना बढ़ता है T2 माइनस T2।
तो एक आगे बढ़ने से टेम्परेचर इतना बढ़ना चाहिए, एक्स आगे बढ़ने से टेम्परेचर इतना बढ़ना चाहिए। यहाँ चूंकि T1 है, यहाँ टेम्परेचर बढ़ करके इससे थोड़ा सा इतना ज़्यादा हो जाएगा। अब टी का मान यहाँ पर पुट करेंगे, तो डी टी इज इक्वल्स टू √273 बटा √v और गुने डी एक्स बटा √t का मान के जगह पर लिखाएगा √T1 प्लस T2 माइनस T1 बटा d इंटू एक्स। और अगर पूरा समय निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर के d तक। जीरो से लेकर के d तक। तो बाकी तो कैलकुलेशन है, जो कांस्टेंट है वो बाहर आएगा। तो t बराबर √273 और √v बाहर और 1/√x है। हम थोड़ा सा सुविधा के लिए क्या करते हैं कि हाँ 2 से गुना कर देते हैं। अब नीचे 2 से गुना के तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 यहाँ आ जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि बैठ जाओ 1/2√x। √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, तो 1/2 का इंटीग्रेशन √x, तो इसका इंटीग्रेशन होगा √x, मतलब कि √T1 प्लस T2 माइनस T1 बटा d इंटू एक्स। और इंटीग्रेशन का रूल है कि जो x का गुणांक होता है उतना से भाग पड़ता है, यहाँ भाग पड़ जाएगा T2 माइनस T1 बटा d से। T2 माइनस T1 बटा d से भाग पड़ जाएगा। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे यहाँ। तो अभी इंटीग्रेशन किए 1/2√x का √x, और इंटीग्रेशन का रूल है कि जो x का गुणांक होता है उतना से भाग पड़ता है, और इसका मान रखाएगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के d तक। मैंने एक बार x की जगह d पुट करेंगे, एक बार x की जगह 0 पुट करेंगे। तो और ये देखिए यहाँ पर है v, यहाँ v होगा √v, यहाँ v है तो यहाँ होगा v, यहाँ भी होगा v, गलती से √v है, यहाँ v है तो v होगा, यहाँ तो v होगा, तो d चला जाएगा ऊपर, तो 2 आएगा d आएगा v, 2d चला जाएगा ऊपर, कांस्टेंट है तो बाहर चला आएगा, तो 2d और नीचे v, ऊपर √273 नीचे T2 माइनस T1, ये सब कांस्टेंट है, बाहर चला है। अब जहाँ x है वहाँ पहले d पुट करेंगे, जहाँ x है वहाँ यहाँ पहले d पुट करेंगे, तो d से d कटेगा, फिर T1 से T1 कटेगा तो बचेगा √T2। और इंटीग्रेशन के रूल के हिसाब से माइनस, और फिर d की जगह 0 पुट करेंगे, ये x की जगह 0 तो ये पूरा कहानी 0, तो बचेगा सिर्फ √T1, ये जगह √T1। तो हमारा आ गया आंसर 2d बटा v √273 बटा T2 माइनस T1 को आप समझ सकते हैं √T2 का स्क्वायर माइनस √T1 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा, तो नीचे बचेगा सिर्फ a प्लस बी √T2 प्लस √T1। तो आंसर किस रूप में दिया है पता है? हाँ, इसी तरह से दिया 2d बटा v √273 बटा T2 प्लस √T1, ये हमारा आंसर है। और फिर लिखा 96 मीटर पर सेकेंड, 96 मीटर पर सेकेंड, ये क्या निकालना है 14 नंबर में कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द साउंड वेव टू गो थ्रू द रीजन इन टर्म्स ऑफ T1 T2 D। तो T1 T2 D के रूप में तो निकल गया, अभी मीटर पर सेकेंड के अंतर नहीं आना चाहिए, तो हम गलती 96 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड नहीं आएगा, ये तो टाइम निकाला हुआ है ना, तो 96 मिली सेकेंड उसका होगा। यहाँ पर सभी मान आप पुट कीजिएगा, T2 का मान 310, T1 का मान 280, V का मान 330, D का मान 33 तक जो भी वैल्यू आएगा उतना समय साउंड को यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा, और आंसर होगा
सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में नहीं, थोड़ा मिस्टेक है आंसर में, मीटर सेकेंड इनवर्स लिखा हुआ है, वो हमको लगता है मिली सेकेंड होगा एक तरह से। जो भी आएगा गुनाफा करके थोड़ा देख लीजिएगा इसका, और हमको लगता है कि जो भी आएगा वो मिली में हो सकता है, बहुत कम समय लगेंगे। तो यहाँ पर मान पुट करना है T2 का, T1 का और D का 33 और V का 330। तो मोटा मोटी आप चाहें तो 33 और कितना होगा, V का 330, तो 33 दहन 330, तो 2/10 बराबर 1/5, 1/5 तो वही हो जाएगा। तो दे देते हैं करके, तो 1/5 मतलब 0.2, 1/5 का मतलब 0.2 हो गई। 33 दहन 310, 2×5 10, 1/5 0.2, अब √273, सोलह दशमलव 5 बटा T2 का मतलब था यहाँ कितना 310, √310 17.6 प्लस √T1, T1 का मतलब 280, तो 280 ये आएगा 16.73, तो आगे 0.2 गुने 16.5 बटे ये था 17.6, 0 के आसपास कुछ, तो 3 7 6 13 का 3, बाकी 1 7 13 14 का 4, बाकी 1 1 1 2 और 1 3, तो 34.33, तो ऊपर हो जाएगा 16 दूनी 32 और 1 33, 16 दूनी 32 और 1 33, 0.33 बटा 34.33, तो 0.33 डिवाइडेड बाई 34.33 क्या आ रहा है देखिए 9.6, 0.33 और 34.33, 16 दूनी 32 1 33, 2 के बाद दशमलव, ठीक है 0.33, इतना 9.61 इंटू 10⁻³ दिया गया 9.6 मिली सेकेंड, 9.6 मिली सेकेंड आ रहा है। उसमें दिया था 96, गड़बड़ तो नहीं हो गया, D 33 I 330, 33 10 330 2/5 या फिर 2/10, 0.2 सही, और 16.5 और 17.60, 16.73, तो 16 दूनी 32 और 1 33, 2 2 3 3, तो आ रहा 9.61, 0.33 डिवाइडेड बाई इतना 9.61 इंटू 10⁻³ तो लगभग 9.6 मिली सेकेंड के आसपास। ठीक हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 14, क्वेश्चन नंबर 14। बाकी मान पुट करना है, वो आंसर सही है आपका। बाकी मान पुट करके एक बार अपने ढंग से भी देख सकते हैं कि कहाँ पर कितना मान आता है, अगर मिस्टेक हुआ तो पकड़ में आ जाएगा। तो मेन आंसर वही लाना था, फिर उसमें मान पुट करना है, तो अपना पुट करके एक बार आप भी चेक कर लीजिए। अच्छा उधर वाला काटा तो नहीं, दहना पट्टी वाला नहीं। 15 में देखिए, फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम of 1 liter kerosene when it is subjected to an extra pressure 2 into 10⁵ Newton per meter square. From the following data, density of kerosene 800 kg per meter cube or a speed of sound in kerosene 1330. A speed of sound in kerosene is equal to
बीटा बाई रो का रूट, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, डेल्टा पी बाई डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा पी बाई डेल्टा वी बाई वी बाई रो, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा वी गुने वी बाई रो, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी स्क्वायर रो बटा डेल्टा पी इंटू वी, तो वी स्क्वायर का मान यहाँ से, डेंसिटी 800, डेल्टा पी का मान 2 इंटू 10⁵ और वॉल्यूम का मान 10⁻⁻3। इसको गुना हुआ करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10⁻, कितना करना है, डेल्टा भी बराबर गड़बड़ हो गया, मैं डेल्टा भी बराबर उल्टा कर दिया, हो गया डेल्टा भी बराबर नहीं तो हो गया 1 बाई डेल्टा भी, डेल्टा भी बराबर डेल्टा पी गुने भी बटा वी स्क्वायर रो, डेल्टा पी गुने भी बटे वी स्क्वायर रो, तो डेल्टा पी का मान 2 इंटू 10⁵, भी का मान 10⁻⁻3, वी स्क्वायर 1330 का स्क्वायर और गुने 800, तो आ गया 2 इंटू 10⁵, 2 इंटू 10⁵ और 10⁻, कितना -3, मतलब 200, तो आ गया 200 और गुने 4 800, तो 1 बटा 1330 का स्क्वायर गुने 4, 1 बटा 1330 का स्क्वायर गुने 4, इतना आएगा मीटर क्यूब। सब ऐसा मात्रक में तो मीटर क्यूब आएगा, अगर आप सेंटीमीटर क्यूब बदलना चाहते हैं तो फिर इसमें गुना करना पड़ेगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 का पावर 3 10⁻6, तो 10⁻6 अब बटे 1330 का स्क्वायर गुने 4, ये जाएगा सीसी सेंटीमीटर क्यूब में। तो आंसर आपका दिया है 15 का सेंटीमीटर क्यूब में, चूंकि 0.14 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ से गुना हुआ करके निकाल सकते हैं 0 पॉइंट कितना आने वाला है, ये तो कैलकुलेशन है करना अपना। तो क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 15, क्वेश्चन नंबर 16 में 16. Calculate the bulk modulus of air from the following data about the sound of wavelength 35 सेंटीमीटर ट्रेवलिंग इन एयर, लैम्डा का मान 35 सेंटीमीटर। The pressure at a point varies between 10⁵ प्लस माइनस 14, मतलब डेल्टा पी का मान है 14 पास्कल, 1 इंटू 10⁵ प्लस माइनस 14 पास्कल, तो एक्सेस प्रेशर 14 पास्कल है। एंड द पार्टिकल ऑफ द एयर वाइब्रेट्स इन सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड 5.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। जब हम लोग थ्योरी में बात कर रहे थे कि एक ऐसे सिलेंडर है कि यहाँ पर पिस्टन लगा होता है, पिस्टन आगे पीछे एसएचएम करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी अपने जगह पर एसएचएम करते हैं, इनका अपना एक एम्पलीट्यूड होता है S0 एम्पलीट्यूड से, तो ये लिखा हुआ है कि हवा के मॉलिक्यूल्स का जो एम्पलीट्यूड है S0 है। जिस तरह से स्ट्रिंग वेव में A एम्पलीट्यूड से कर देते उस तरह से यहाँ S0 होता है। तो हमें निकालना है इन सभी चीज़ों से बल्क मॉडुलस ऑफ एयर, बल्क मॉडुलस ऑफ एयर। बल्क मॉडुलस ऑफ एयर कैसे होता है? प्रेशर एम्पलीट्यूड कितना होता है? P नॉट बराबर प्रेशर एम्पलीट्यूड P नॉट बराबर बीटा के S नॉट, प्रेशर एम्पलीट्यूड P नॉट बराबर होता है बीटा के S नॉट, तो बीटा ही तो है बल्क मॉडुलस, बराबर P नॉट बटा के S नॉट, P नॉट बटा के S नॉट। तो
तो पी नोट का मान कितना गया है, एक्सिस पे से कितना है 14 अब बटा के बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एस नॉट। तो 14 गुने लैम्डा का मान 35 सेंटीमीटर का 0.35 और 2 पाई गुने एस नॉट का मान 5.5 इंटू 10 टू द पावर -6 जाएगा। 14 गुने 0.35 बटा 2 पाई गुने 5.5 इंटू 10 टू द पावर -6। तो ये आ रहा है लगभग 1.4 इंटू 10 टू द पावर 5। 1.4 इंटू 10 टू द पावर 5 के आसपास आ जाएगा। लिखा गया है कितना 1.4 इंटू 10 टू द पावर 5। ये प्रेशर एम्पलीट्यूड है और ये डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है। अब थ्योरी में सब बात हम लोग किए थे कि जब पार्टिकल एक डिस्प्लेसमेंट का आया था इक्वेशन ऑफ एसएचएम, एक आया था प्रेशर का भी इक्वेशन ऑफ एसएचएम, दोनों के फेज में कितना अंतर होता था π/2। मतलब जहाँ प्रेशर मैक्सिमम होगा वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम, और जहाँ डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा वहाँ प्रेशर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। वही प्रेशर एम्पलीट्यूड है। ये फॉर्मूला आया था जब हम लोग पढ़ रहे थे साउंड वेव स्टार्टिंग में, पी नॉट बराबर बीटा के एस नॉट। बीटा बल्क मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के वेव नंबर 2 पाई बाई लैम्डा, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड और प्रेशर एम्पलीट्यूड। प्रेशर एम्पलीट्यूड होता है वास्तव में एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड, एक्सेस प्रेशर होता है। तो यहाँ लिखा हुआ था ना कि प्रेशर इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल प्लस माइनस 14। मतलब कि जब पिस्टन अपने मेन पोजीशन से आगे और पीछे जाता होगा तो कभी इतना प्रेशर बढ़ता होगा, इतना प्रेशर कमता होगा। तो एम्पलीट्यूड कितना है प्रेशर का? प्रेशर का एम्पलीट्यूड हुआ 14 पास्कल। यहाँ लिखा है भले डेल्टा पी, लेकिन नहीं है पी नॉट, प्रेशर का एम्पलीट्यूड देख लीजिए 1 इंटू 10 टू द पावर 5 में प्लस माइनस 14 है। तो 1 इंटू 10 टू 5 तो हवा का वायुमंडलीय दबाव है। अब पिस्टन अपने मेन पोजीशन पर है, पिस्टन अपने मेन पोजीशन से आगे जाएगा 14 पास्कल तक मैक्सिमम प्रेशर बढ़ेगा, फिर अपने मेन पोजीशन से पीछे आएगा 14 पास्कल तक मैंने प्रेशर आपका घटेगा रेयर फ्रैक्शन पैदा करने के समय और कंप्रेशन पैदा करने के समय बढ़ेगा। तो इस तरीके से मैक्सिस प्रेशर का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है मैक्सिमम 14 है। तो ये प्रेशर एम्पलीट्यूड कितना लिया गया 14। ये बता रहा है कि मेन पोजीशन पर है, मतलब कि इक्विलिब्रियम में है अभी, मैंने बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर बराबर है। उसके बाद में पिस्टन आगे पीछे ऐसे जम करना शुरू करवाते थे हम लोग, इस बात थ्योरी में चर्चा की थी। तो यहाँ सबको पता चल रहा हो कि 14 पास्कल प्लस माइनस है, मैंने मेन पोजीशन से आगे जाने पर मैक्सिमम प्रेशर एम्पलीट्यूड 14, फिर पीछे जाने पर 14। एक प्लस एम्पलीट्यूड एक माइनस एम्पलीट्यूड, जिससे रस्सी में होता था प्लस है माइनस है एम्पलीट्यूड है कि नहीं, उसी तरह से 14 यहाँ। तो ऐसे जितना प्रेशर ज़्यादा है मैक्सिमम उसे बोले हैं प्रेशर एम्पलीट्यूड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 का आंसर। करे सोर्स ऑफ साउंड ऑपरेटेड एट 2 किलोहर्ट्ज। एक सोर्स है साउंड यहाँ पर में, जिसका फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज है। साउंड यहाँ से निकल रहा है 20 वाट इमिटिंग साउंड, इसका पावर 20 वाट है। एक सेकेंड में 20 जूल साउंड एनर्जी यहाँ से छोड़ता है इन ऑल डायरेक्शन, चारों तरफ। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड। साउंड का स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड है। द डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.2 kg per meter cube. What is the intensity at a distance 6 मीटर from the source? सोर्स से 6 मीटर दूरी पर इंटेंसिटी क्या हो? तो मैं बताते कि 6 मीटर का एक ऐसा गोला बना दो, 6 मीटर दूरी पर एक ऐसा गोला बना दो। तो एरिया कितना अंदर में एक गोला बना लिए, मैंने कल्पना की थी कि स्फीयर है 6 मीटर पर, तो एरिया कितना होगा इसका 4π6 स्क्वायर। इसमें कह रहे हैं 4π6 स्क्वायर। तो 4π6 स्क्वायर एरिया पर एक सेकेंड में कितना एनर्जी गिर रहा है 20 जूल। 20 वाट का मतलब 20 जूल पर सेकेंड। इंटेंसिटी लेवल क्या होता है पावर बाई एरिया, इंटेंसिटी रहा पावर बाई एरिया। तो पावर बाई एरिया, पावर का मतलब 20, एरिया का मतलब 4π6 स्क्वायर। तो 20 बटा 4π6 स्क्वायर बराबर 5/36 पाई। 5 का 20 तो 5/36 पाई वाट पर मीटर स्क्वायर। वाट पर मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपका
0.044 कितना था 232 बराबर इसको लिखा गया है 44 मिली वाट पर मीटर स्क्वायर। एक इंटेंसिटी पावर बाई एरिया या एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी बाई टाइम बराबर पावर, पावर बट एरिया बराबर इंटेंसिटी। ये तो इंटेंसिटी निकल गया। अब है सवाल इसमें कि व्हाट विल बी द प्रेशर एम्पलीट्यूड एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर प्रेशर एम्पलीट्यूड क्या है, इस पॉइंट पर प्रेशर का एम्पलीट्यूड क्या है। और आगे सवाल में लिखा हुआ है कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड एट दिस पॉइंट। प्रेशर एम्पलीट्यूड ही बताना है और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ही बताना है। तो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, पी नॉट का स्क्वायर, इंटेंसिटी का पी नॉट का स्क्वायर बाई 2 रो और वेलोसिटी। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, पी नॉट का स्क्वायर बाई 2 रो इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी पता है, ए पता है, इंटेंसिटी निकल गया। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, पी नॉट बराबर आई 2 रो वी एयर का रूट ओवर। आई इंटेंसिटी 2 फिर रो डेंसिटी या वेलोसिटी एयर का रूट ओवर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपका लगभग 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। आपको थ्योरी में लिखवाया गया पी नॉट स्क्वायर बाई 2 रो और वेलोसिटी 2 रो वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, वेलोसिटी ऑफ एयर नहीं, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। तो यहाँ से पी नॉट एम्पलीट्यूड निकल जाएगा। अभी पी नॉट निकले तो हमको निकालना है क्या, डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं हम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड वाला। तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कैसे, इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको वेव स्ट्रिंग वेव में पता होगा, 2 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर रो भी ए स्क्वायर। तो ई ए स्क्वायर था एम्पलीट्यूड, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर रो भी ए स्क्वायर। यहाँ से आप चाहें तो एस नॉट का मान निकाल सकते हैं कि आई बटा 2 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर रो भी का रूट ओवर, आई बटा 2 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर रो भी का रूट ओवर। सब मान दिया गया है, यहाँ पर मान पुट कीजिएगा। यहाँ से निकल जाएगा प्रेशर एम्पलीट्यूड, यहाँ से निकल जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। इसका वैल्यू आ रहा है गुनाफा करके 1.2 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर। सब मान रखना है। इंटेंसिटी का मान दिया गया है, 2 पाई पता है, न्यू पता है, रो पता है, भी पता है, सब वैल्यू पता है। सब मान यहाँ पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा।